जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग मुझसे गुरु जी कुछ शेयर करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, जो गुरु जी बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। जिस चीज़ का गुरु जी मुझसे शुक्राना करवाएँगे, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी मुझे बहुत दिन से बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर गुरु जी। हाँ जी, मैं थोड़ा-सा लेट हो गई। मुझे नहीं पता था मुझे अभी क्या कहना है, पर आज आपने मुझे बिठा ही दिया। आज शुक्रवार का दिन है और मेरा नाम दीक्षा है, मैं जयपुर से हूँ। गुरु जी ने अभी परसों की बात है, परसों बुधवार का दिन था, तो मैं सुबह किचन में जब मैंने एंट्री करी और जैसे मैंने तवे को हाथ लगाया और तवे की तरफ देखा, तो उस पे गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई थी पूरी। पहले तो मैं उसको समझ नहीं पाई, तो फिर मैं मंदिर में गई उस तवे को लेके और वहाँ पे गणेश जी का स्वरूप था। गणेश जी का तो उनसे जब मैंने उसे मैच किया तो बिल्कुल हूबहू वो गणेश जी थे। तो गुरुजी ने मुझे गणेश जी के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे ऐसे ही पहले ओम के भी दर्शन दिए थे। गुरुपा हमारे ऐसे है कि बस वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि तुम शुक्राना करो और अपना मन साफ रखो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम उसके साथ गलत मत करो, तुम उसको जवाब मत दो, मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पास सिर्फ विश्वास बनाए रखो, सिर्फ विश्वास बनाए रखो, किंतु परंतु गुरुजी की डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप किंतु परंतु कहते हैं तो गुरुजी को लगता है कि आप उनके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो हमें गुरुजी को अपने आप को पूरा समर्पण करना है गुरुजी को कि गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अंग संग रहना। गुरुपा, गुरुजी ने ऐसे ही मेरे भाई को भी ब्लेस किया है। एक दिन की बात है, मैं एक सत्संग सुन रही थी। वो सत्संग मैंने मेरे भाई भाभी को व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया। वो कभी नहीं मानता गुरुजी को ना, कभी नहीं, पर पता नहीं क्यों मैंने उस दिन उसको शेयर कर लिया और उसी दिन सेम डे वो बहुत परेशान था। रात के टाइम वो घर आया और वो सत्संग चला के वो गुरुजी का सो गया। मतलब वो कभी जो सुनता नहीं था सत्संग, उसने पहली बार वो सत्संग सुना और सत्संग सुनते सुनते उसे नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तो उसने एक ही डिसीजन लिया कि मुझे अपनी शॉप वाइंड अप करनी है, क्योंकि उसकी दुकान पे काम नहीं था। मतलब उसकी जो किराया था दुकान का वो भी अब वो अपनी जेब से भर रहा था। उसे अभी एक छोटी बेटी हुई है, छोटी सी। तो वो बहुत परेशान था, बहुत डिप्रेशन में था। तो गुरुजी ने उसे संकेत दिया इस सत्संग के जरिए, पता नहीं कि यहाँ से मतलब वो कोटा में रहता है और वो वहाँ से यहाँ जयपुर में शिफ्ट हो गया और मेरे अंकल जी ने उसे एक काम बताया जो उसे वो सही लगा। मतलब गुरुजी ने वहाँ से उसे उसकी दुकान वाइंड अप करवा के उसे यहाँ जयपुर बुला लिया और उसे आते ही उसे काम भी ब्लेस कर लिया। तो गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस कर दिया कि उसे खाली हाथ नहीं रखा और ना ही इधर उधर उसे नौकरी के लिए या काम के लिए उसे चक्कर काटने पड़े। गुरुजी ने उसे इस तरीके से ब्लेस किया। अभी 1 महीना होने को आया, वो अपना काम कर रहा है। गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास गुरुजी का शुक्राना करने के लिए लफ्ज़ नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने उसे अपनी संगत बना लिया, आपने उसे अपने आप से जोड़ दिया गुरुपा। आपने उसे अपने बड़े मंदिर भी बुला लिया। वो बड़े मंदिर भी आपके दर्शन कर कर आया है, मेरे साथ ही वो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आप अपनी पूरी संगत को ब्लेस करिए, उनके साथ हमेशा अंग संग रहिए और संगत जी आप भी गुरुजी पर अटूट विश्वास कीजिए। गुरुजी जो करते हैं वो बहुत
अच्छा करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। हमें उस टाइम नहीं समझ में आता कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, आप लोगों को लगता है गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर उसमें हमारी भलाई छुपी होती है। जो हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा नहीं होता। गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। वो हमें बाद में पता चलता है, हमें बाद में एहसास होता है कि हमारे साथ ये हुआ था, गुरुजी ने किया था और इसलिए हुआ था। ये सब कुछ सिर्फ़ गुरुजी के विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। तो संगत जी, गुरुजी के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए, किंतु परंतु मत कीजिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी। आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी ने आपको सेवा दी हुई है। बहुत 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 शुक्राना आंटी जी। गुरुजी आंटी जी के परिवार को, आंटी जी को, सबको ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी, शुक्राना गुरुजी। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी के चरणों में मैं आई हूँ, तब से सब कुछ अलग सा हो गया है। अब मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती। गुरुजी बहुत बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। सब बात सुनते हैं, समझते हैं। हमारी तकलीफ़, दुख, हमारी परेशानी, हर चीज़ को वो सुनते हैं। संगत जी, मैं 2024 से नवंबर महीने से उनसे जुड़ी। मेरी उस टाइम स्थिति ऐसी थी कि बस मुझे इतना पता था कि बस गुरु हैं और उनका नाम लेना है। स्थिति हमारी बिल्कुल उस टाइम अच्छी नहीं थी। संगत जी, बस मन में एक ही चीज़ चल रहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपने बच्चों के लिए एक डर, हर चीज़ से एक डर लगा हुआ था। मन में एक डर बैठ गया था। बस मन में एक ही चीज़ चल रहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और उसके अलावा मैं उनसे कुछ नहीं मांग रही थी। बस मन में एक ही चीज़ चल रहा था कि बस नाम ही चल रहा था। धीरे धीरे मन बहुत अशांत था। धीरे धीरे कब एकदम से शांत हुआ, कब अपने आप को संभाल लिया, कुछ पता नहीं चला। गुरुजी ने कैसे संभाल लिया, कैसे मैंने उस अपनी मुश्किल वाली स्थिति को संभाला। अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं कभी भी नहीं संभल पाती। आज सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे संभल गई अपने आप। अगर गुरुजी नहीं होते तो नहीं संभल पाती। उसके बाद एक महसूस होने लग गया कि गुरुजी का नाम लेने से, जपने से बहुत शांति मिल रही है। कुछ और उस टाइम मिले ना मिले, पर उस टाइम मन के में इतनी शांति मिल रही थी कि लग रहा था कि मन बहुत शांत हो रहा है। जितने दिल में उछल कूद मच रही थी, जितने सवाल उठ रहे थे, क्यों, कैसे, वो सब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। बस दिमाग यही हो रहा था कि गुरुजी हैं, संभाल रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है, बच्चों को देखना है। कब ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बेटा काम पे जाता था तब भी मेरे मन में बस यही चलता था कि गुरुजी आप साथ में जाइए, साथ में आइए। मेरे गुरुजी साथ में ही जाते थे, साथ में ही आते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मेरा बड़ा बेटा बोला, मम्मी जाता हूँ ऑफिस तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरे साथ रहता है। जबकि वो कुछ नहीं उसको कुछ नहीं पता था। उसको पता था कि बस मम्मी कहती है कि गुरुजी का नाम लेके जाओ। तो अपने आप ही बोला कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ रहता है।
मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी रहते हैं साथ में, गुरुजी ही रक्षा करते हैं, गुरुजी साथ जाते हैं, तुमको साथ लेके आते हैं। मेरे गुरुजी कितने दयालु हैं मेरे गुरुजी। ऐसे ही मेरे बहुत काम अटके पड़े हुए थे, तो गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने कि होगा गुरुजी तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो भी ठीक, गुरुजी जो आपकी इच्छा होगी वैसे कीजिए। मैं जिस काम के लिए मैं गई, लग नहीं रहा था कि वो काम हो पाएगा, पर वो सब इतनी आसानी से हो रहा था। जिस कामों के लिए इतनी मुश्किलें आनी थी, पर वो सब काम इतने आसानी से होते जा रहे थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस सब काम हो रहे हैं, किसी काम में कोई रुकावट नहीं आ रही। सब गुरुजी का आशीर्वाद। धीरे धीरे कुछ महसूस होने लग गया मुझे कि गुरुजी हैं। उनका कोई स्वरूप नहीं था मेरे पास। मैं हमेशा मन में सोचती थी कि उनका स्वरूप तो अपने मंदिर में मेरे शिवलिंग है संगत जी, बस उसी शिवलिंग पे मैं गुरुजी को देखने लगी। उनका स्वरूप जब भी मैं प्रार्थना करती थी तो मैं अपने शिवलिंग में ही गुरुजी का स्वरूप, एकदम से अचानक से गुरुजी का ही चेहरा आ जाता था। जब भी मैं उनसे प्रार्थना करती थी तो शिव जी में ही पूरा उनका स्वरूप आता था। तो मन में कि कोई नहीं, स्वरूप नहीं है, भोले बाबा ही का तो रूप है। तो उन्हीं से प्रार्थना करती थी, उन्हीं से ही अपनी सारी बातें बताती थी, उनको ही अपना सब दुख दर्द बताती थी। वो सब जानते हैं। मेरे को एक पिता की तरह उन्होंने संभाला, एक अच्छे पिता जो कि अपनी बेटी के कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाते हैं। जो हमारे स्थिति थी, उस स्थिति से हमें बाहर निकाला। सब रिश्तेदारों ने तो ना मुंह फेर लिया। गुरुजी सही कहते हैं कि मुझसे बात करो, जो दुख सुख है तुम मुझसे बोलो। और यही बात सही है, आप जो अपने मन के दुख सुख जो भी हो, आप गुरुजी से बोलो, वही सुनते हैं और उसका हल भी वही निकालते हैं। और जितना हम रिश्तेदारों से परेशान होते हैं कि उसने नहीं पूछा, इसने नहीं पूछा, पर मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि किसी के पूछने नहीं पूछने से कुछ नहीं होता। आपको देखने वाले एक ही हैं, आपको समझने वाले एक ही हैं। गुरुजी ही ऐसे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। इस संसार में तो रह के कर्मों को करना ही है, पर इस कर्मों को करने के बाद भी तो एक दुनिया है जहाँ हमें जाना है, प्रभु के चरणों में। वहाँ तक भी गुरुजी ही लेके जाएंगे। उसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं ले जा सकता संगत जी, कोई नहीं, कोई आपके साथ नहीं गुरुजी के अलावा। गुरु के बिना मैं कहती हूँ कि इंसान एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता, ना उसको चलना चाहिए बिना गुरु के। संगत जी, गुरुजी ने बहुत 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 मदद करी है, बहुत उनकी कृपा बहुत हुई। मेरे गुरुजी ने मेरी बहुत उन्होंने मेरी हेल्प करी है। मेरे गुरुजी ने संगत जी हमेशा जब प्रार्थना करती थी तो बोलती थी, गुरुजी सब बड़े मंदिर की बात करते हैं, मुझे भी अपने मंदिर, आपकी इच्छा होगी तो आप बुलाइए अपने बड़े मंदिर, आपकी जब इच्छा होगी। मैं रोज़ प्रार्थना करती थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैंने लगा कभी कोई बेटे से बोलूँगी तो इतना दूर है, हम इतना दूर रहते हैं, कहाँ मानेगा वो ले जाने के लिए। पर एक दिन अचानक से ही मई 10 तारीख गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही उसने रात को ही बोला कि मम्मी चलेंगे, बड़े मंदिर चलेंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है। उस दिन थोड़ा सा कुछ बैंक का काम था, उस काम को किया हमने। तुरंत ही सारा काम ऐसे हो गया जैसे कि पलक झपकते ही सब काम हो गए। वहाँ से हम लोग
बड़े मंदिर के लिए निकले, मेट्रो से गए, कोई भी हमें कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें इतने 777 444 इतनी ब्लेसिंग दिख रही थी। और संगत जी, जब सुबह जिस दिन जाना था उसी दिन सुबह मैं जल्दी से नहा धो के नाश्ता बना के मैं बालकनी में आई, तो मैंने देखा इतना प्यारा सुंदर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बटरफ्लाई। इतना बड़ा बटरफ्लाई मैंने पहली बार देखा, इतना बड़ा बटरफ्लाई। मैंने कहा अचानक से, छोटे मोटे तो एक आध बहुत देखे, पर इतना बड़ा और इतना सुंदर मैंने इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं पर मैंने इतना बड़ा बटरफ्लाई नहीं देखा। मैंने जल्दी से अपने बेटे को बुलाया, मैंने देख गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। मैंने वीडियो भी बना के रखा है संगत जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इतना सुंदर बटरफ्लाई। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, हाथ जोड़ा। उसके बाद हम बड़े मंदिर 1 बजे तक पहुंच गए। अच्छे से हमें दर्शन भी हुए। हमें चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद का भोग लगाया, हलवा प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, दर्शन किया। और लाइन में लगे स्वरूप लेने के लिए, तो कितने संगत लोगों को नहीं मिल रहा था स्वरूप। कई लोगों के पास पहले से ही थे, या कई लोग नए आए थे तो भी उनको वो कह रहे थे कि पहले गुरुजी को जानो फिर आपको स्वरूप मिलेगा। तो मैं भी 2 जनों के पीछे खड़ी थी, तो मैंने बोला मैं भी तो नई संगत हूँ और पहली बार बड़े मंदिर आई हूँ, पता नहीं मुझे गुरुजी का स्वरूप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरुजी, अगर आप आना, आपकी ही मर्जी है, आपकी जो इच्छा होगी। मेरा नंबर आया, मैंने टोकन दिया। उन्होंने बोला कि आप नए आए हो, पहली बार आए हो? मैंने बोला हाँ जी, मैं पहली बार आए। उन्होंने तुरंत मुझे स्वरूप निकाल के दे दिया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ मिल गई हो। इंसान जब कोई चीज़, इतना अमूल्य चीज़ मिल जाती कि जिसकी उम्मीद ना हो, तो मन इतना खुश हो जाता है। मैं बहुत खुश हुई। लेके हम लोग घर आए। गुरुजी का इतने अच्छे दिन गुरुजी ने हमें अपने दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। मैं पहली बार गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे सही से कुछ बताना नहीं आ पा रहा संगत जी, पर बातें बहुत सारी हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तो कुछ बताया ही नहीं। मुझे बस समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अगर वो सब बताने लगूंगी तो मेरा सत्संग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं गुरुजी को हाथ जोड़ के उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और गुरुजी से बस एक ही चीज़ मांगती हूँ कि गुरुजी, मेरे और मेरे बच्चों का साथ मत छोड़ना। हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।